बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। भारत अब तक 3 हमले कर चुका है और सबसे बड़ा हमला जो है पसपा किया है पाकिस्तानी अफवाज ने, उसके बारे में आपको बताना है। और साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, और वो बात क्या दोहरा रहे हैं, वो इंडिया को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर किसी किस्म की मुहिम जोई की, अगर किसी किस्म का हमला किया तो उसका बेफिटिंग या उससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है मौजूदा हालात के अंदर। वो आपसे गुफ्तगू करेंगे और जो भारत के हमले हो रहे हैं की तरफ से, के बेहाव से, उनका जायजा लिया जाना, अहाता करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जाफर एक्सप्रेस से शुरू हो जाएं या एफसी के कॉन्वॉय के ऊपर हमलों से शुरू हो जाएं या जो बलोच लिबरेशन आर्मी है दूसरे हमलों के अंदर मुलव्विस है, उनसे आप शुरू हो जाएं, तो देखिए गुजारिश ये है, कोई भी दुनिया का काम जो है वो पैसे के बगैर नहीं किया जाता। अगर टीटीपी की आप बात कर लें तो उनके पास फंडिंग कहां से आ रही है? क्या उनके पास फंडिंग जो है अफगान तालिबान करते हैं, जो खुद जो है पैसे मांगने पर मजबूर हैं, और खुद जो है वो हमारी हुकूमत जब उनके पास जाती है कि टीटीपी को रोके तो वो एक ही बात करते हैं कि आप तजारत के हमारे मामलात ठीक करें हमारे साथ, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो वो टीटीपी को पैसा तो नहीं दे रहे होंगे, शेल्टर जरूर कर रहे हैं अपनी जमीन के अंदर, अपने मुल्क के अंदर उन्होंने उनको रखा हुआ है, लेकिन पैसा तो नहीं देंगे ना। तो पैसा कहां से आ रहा है? पैसा भारत से आ रहा है, जो बार बार बताया जाता है हमें। फॉरेन मास्टर्स जो आज की प्रेस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि ये जो 54 खवारिज मारे गए हैं जो केपी से दाखिल हो रहे थे टीटीपी के, वो खवारिज जो थे वो सबसे बड़ी तादाद थी उनकी, जो पिछले दिनों के अंदर जो मुख्तलिफ हमलों के अंदर देखा गया उससे ज्यादा। तो एक तो ये है कि इंडिया जो है वो ये बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और दूसरा बॉर्डर या तीसरा बॉर्डर ये गर्म करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो यकसुई से फोकस ना कर पाए। तो जो पैसों वाले मामलात के ऊपर बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये भारत के अलावा और कौन सा मुल्क इनको पैसे देता है। देखिए, अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान के जो हैं वो ताल्लुकात टीटीपी से वैसे नहीं बनते, उनके मसलक की बुनियाद के ऊपर ही नहीं उनके ताल्लुकात बनते। तो जो हमले किए जाते हैं उनके लिए आपको वेपन्स चाहिए होते हैं, जो हमले किए जाते हैं, जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आप पैसे देते हैं। सवात के अंदर यही हुआ था, उनको डॉलर्स में पैसे दिए थे, तो इतनी तेजी से वहां पे मिलिटेंसी फैली थी। जो लोग कुछ नहीं करते थे वो जा जाके पैसे लेके उनके साथ मिल जाते थे। आइडियोलॉजी का एक लिबादा पहनाया होता था और नीचे जो कारोबार था वो डॉलर्स में हो रहा होता था। ये रिक्रूटमेंट्स डॉलर्स में होती हैं, तो वो जो डॉलर्स देते हैं इंडिया वाले, ये उनकी बेहाफ के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। तालिबान उनको पैसे देने के काबिल नहीं है। और जो जाफर ट्रेन वाला मामला हुआ या उसके बाद एफसी वाले कॉन्वॉय का मामला हुआ, सब में पैसे इन्वॉल्व है। पैसों के बगैर आप हिल नहीं सकते, तो लोगों को जब तक पैसे नहीं देंगे मोटिवेट नहीं कर सकते हैं आप। तो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी आज आईएसपीआर की तरफ से जो रिलीज की गई है उसमें भी ये जिक्र कर दिया गया है। तो मैंने शुरू में आपको कहा था कि 3 हमले हैं। दूसरा हमला जो है वो कल था, जिसमें पानी जो है वो छोड़ा गया बगैर बताए हुए। बालाहटिया के अंदर इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ी। ये एक खुला ओपन सीक्रेट है कि देखिए, जब दरिया सूख जाता है और उतना पानी दरिया में नहीं आता तो लोग ज्यादा जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कोई होटल बना लेता है मिली भगत से, कोई घर बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ये जो पानी छोड़ा गया, जानबूझ के ज्यादा पानी छोड़ा गया कि लोग बहते हैं तो बह जाएं, लोग हलाक होते हैं तो हलाक हो जाए। तो ये हमला। और जो तीसरे हमले की मैं बात कर रहा हूं वो शुरू का हमला है, जिसमें आपने सिंध तास मुआहदा जो है वो सस्पेंड कर रखा हुआ है। और अब जो मामलात चल रहे हैं, देखिए उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर हमला किया तो हम दोहरा जवाब देंगे, तेरा जवाब देंगे। दोनों साइड को एनालाइज करना मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर हमला किया, तो इसका मतलब यह है कि भारत के अजाइम जो है, नापाक अजाइम, वो अभी तक पाकिस्तान के हवाले से, किसी ना किसी के एक्शन के हवाले से, हमला करने के हवाले से, दे आर स्टिल वेरी मच अलाइव। सो दिस क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर एग्जिस्ट, मौजूद है। इस वजह से ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कर रहे हैं। और दूसरा जो उनका स्टेटमेंट का पहलू है, वो कहते हैं कि जी अगर हमने जवाब दिया तो वो फिर जवाब जो है हम मुझसे ज्यादा देंगे।
देखिए, अब मजबूरी यह ठहरी है कि अगर भारत किसी किस्म का सरहद से पार से हमला करता है, फिजिकल हमला, ये मैं जो हमले बता रहा हूं आपको, खवारिज को भेज दिया, दहशतगर्दों को भेज दिया, बस के ऊपर अटैक करा दिया, एफसी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करवा दिया, लोगों को बम धमाके कर दो शहरों के अंदर जाके, ये तो कर ही रहे। लेकिन अगर उनकी फौज ने किसी किस्म का हमला किया भारत की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि वो आके फिजिकली हमारे बॉर्डर्स के अंदर, चाहे वो हवाई हमला हो या फौज उनकी जो है वो हमला कर रही हो, तो उसका जवाब ना मिले। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर आपने किया तो फिर हम उससे बढ़ के जवाब देंगे। और उससे बढ़ के जवाब देने का मतलब यह है कि आप भारत के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स को हिट करेंगे, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे, आप फजाई हमले जो हैं, एयरफोर्स जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज जो है उसका ख्वाजा आसिफ साहब वार्न कर रहे हैं इंडियंस को कि आप अगर ये करेंगे तो ना, हम जो है वो उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब की इस बयान के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जब आप किसी किस्म के हमले का जवाब दोहरा या तेहरे ताकत से इस्तेमाल के साथ देते हैं, तो फिर आपको एंटिसिपेट भी करना पड़ेगा कि फिर वहां से क्या हो सकता है। तो जो मैं बात कर रहा हूं वो अल्लाह करे कि ऐसी मुमकिनात में से जो चीजें नजर आ रही हैं वो ऐसी ना हो, और ये मामलात जो हैं डिप्लोमेटिकली इनका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आए। लेकिन अभी तक हमें इस तरह के मामलात इस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो गुफ्तगू की थी मीडिएट करने की, लेकिन अब उनके अपने मुल्क के अंदर जो है वो बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 700 के करीब लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, और 5 के करीब लोग जो कह रहे हैं डेथ टॉल ज्यादा है। तो अब हो सकता है ताजा तरीन खबरों में डेथ टॉल ज्यादा हो जाए। तो वो जो जहां पे हमला हुआ है वो रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए, यानी कि मिसाइल प्रोपेलेंट्स के लिए जो मिसाइल दागे जाते हैं, उनके लिए जो केमिकल था उसके ऊपर हमला किया गया था, तब इतना बड़ा धमाका हुआ। तो ट्रंप साहब कह चुके हैं, इजराइल कह चुका है कि ईरान जो है हुसीस को सपोर्ट करता है, ईरान हमास को सपोर्ट करता है। तो ईरान लग रहा है खुद इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। तो उनकी जो पेशकश है कितनी कारगर साबित होगी या नहीं होगी। मोदी साहब जो है वो नेतन्याहू के रूप के अंदर जो है इस वक्त अपनी पॉलिटिकल जो उनकी बका है उसका हिफाजत जो है उनके लिए बहुत जरूरी है। और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जहर फैलाया हुआ है, लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर बात करें वो कि ये हमला कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, आसाम के अंदर मैंने पहले भी ये बात की थी कि लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो खतरात जो हैं वो देर, और मेरा ख्याल है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको इमीडिएटली यूएन के साथ मेरा ख्याल है राब्ता करना होगा, दूसरी ताकतों के साथ राब्ता करना होगा। इंडिया को जो हम पैगाम दे सकते थे वो हमने दे लिया है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी। मुझे तो ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है जब से, इसके अंदर एस्केलेशन दर एस्केलेशन नजर आ रही है। अभी तक सिचुएशन जो है वो डी एस्केलेट होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये जो एस्केलेशन है ये कहां पे जाके खत्म होगी, या एस्केलेशन जो है ये कल्मिनेट कैसे होगी, उसके हवाले से जो मुझे बादल जो हैं वो बड़े गहरे नजर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो हमान में रखे और मोदी साहब को हिदायत दे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।